नर्मदे हर महादेव, खुश रहो, आनंद करो। दोस्तों, ये परिक्रमावासियों बड़े सिद्ध साधु मुझे लगे और हैं भी। तो इनसे मेरा सत्संग रात्रिकालीन में हुआ, वो बड़ा गजब था, अद्भुत था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सत्संग अभी इनसे किया जाए। तो गुरुदेव, जैसे आप बता रहे थे भगवान कि कलयुग में जो बड़ी शक्तियां हैं वो सोई हुई। हाँ, जैसे एक गृहस्थ व्यक्ति उन शक्तियों को ही जगाता रहता है, जैसे राम कृष्ण जितने भी हैं। हाँ, ये क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम यहाँ कलयुग में नहीं रहेंगे, रामायण में जाते समय उन्होंने कहा था। तो हम गृहस्थ लोग जितने हैं उन्हीं को रटते रहते हैं, राम जी कृष्ण जी, राम जी कृष्ण जी, बड़ी बड़ी शक्तियां। तो भगवान कौन सी शक्ति है जो जागृत है कलयुग में? कलयुग में सबसे बड़ी जागृत शक्ति है समय की। समय। समय। देवताओं में जाए तो कौन सा देवता? शिव। शिव। हाँ, लोग तो कहते हैं कि हनुमान जी। हनुमान जी शिव के स्वरूप है ना। हाँ हाँ शिव स्वरूप ही है, रुद्र उनको कही गया है, 11वां रुद्र जी। तो क्या जो बड़ी शक्तियों का ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं राम का कृष्ण का, जो सोई हुई है या इस लोक में नहीं है, तो क्या इसी वजह से उनका प्रभाव ज्यादा नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका ये कि अपने आत्मशक्ति को ही जागृत नहीं कर पाते। जब तक आत्मशक्ति जागृत नहीं होगी, जब तक कोई सी भी शक्ति काम नहीं करेगी, भले ही वो सात्विक हो या दूसरी हो, तांत्रिक हो। आत्मशक्ति जागृत होने के बाद में ही ये शक्तियां काम करेंगे। आत्मशक्ति क्या है और कैसे जागृत करेंगे? ये अपने को जन्म जन्मांतर की मिली हुई है, जो अपने को शरीर को चलाती है। कैसे जन्म जैसे मैं कहूँ कि मैं पैदा हुआ तो क्या मुझे पैदा होते ही मिल गई? नहीं मिलेगी। जब उनका वो होगा स्मरण, जब परमात्मा को देना होंगी, तो आत्मशक्ति जागृत होगी और आत्मशक्ति के साथ में ये सारी शक्तियां काम करेंगी। तो ये तो हमारा तो कर्म हो गया ना। कर्म हो गया, कर्म से ही अभी जगाई, तो जन्म जन्मांतर का क्या सवाल है? तो पिछली वाली आ जाएंगी ना। अच्छा, ये होती क्या है, कैसे होती है, कहाँ होती है आत्मशक्ति? आत्मशक्ति आत्मा के अंदर होती है। आत्मा का कोई आकार नहीं है, जैसे कि ओम का कोई आकार नहीं है। ओम निराकार है। निराकार भक्तों के लिए तो वही है कि निराकार शक्ति की ही साधना होती है। कैसे जगाएं? अपने योग से। योग में क्या मंत्रों को जाप किया जाता है कि आसन लगाई जाती है, क्या कैसे करते भगवान? चाहे जैसे हर समय में कर सकते हैं। आप कैसे करते हैं? चलते फिरते भी कर सकते हैं, आसन पे बैठ के भी कर सकते हैं, और जहाँ भी अपन जिस स्थिति में भी हैं उस स्थिति में अपनी साधना चलती रहती है। कैसे वो साधना क्या है? मंत्र जाप होता है क्या? मंत्र जाप होता है जी। अब फिर मैं वही कहूंगा कि मंत्र जाप भी होता है और ध्यान भी होता है जी। जिसके अंदर जिस परमात्मा का अपन मंत्र जाप करते हैं उसका स्वरूप अपने सामने रहता है। अच्छा, स्वरूप को चिंतन करके मंत्र जब हम पढ़ते हैं तो फिर वो जगती है। वो जगती है। ये आत्मशक्ति आत्मशक्ति का। अब भगवान इसी में क्षमा कीजिएगा कि जैसे मैं कहूँ कि राम जी का हमने मंत्र लिया और उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का ध्यान हो गया, तो आप कह रहे थे कि सोई हुई शक्तियां वो भी जगेंगे, तो उनको तो समय लग जाएगा ना? नहीं, जिस दिन अपना मंत्र उस जगह पकेगा उस जगह वो जग जाएंगे। अच्छा, क्या परिवर्तन होता है जब आत्मशक्ति जगती है? क्या देखने को मिलता है कि जैसे कुछ परिवर्तन हुआ हो? अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। अद्भुत आनंद रहता है जिसका कोई व्याख्यान ही नहीं कर सकते। हर जगह आपको खुशी मिलेगी, दुख खत्म हो जाते हैं। तो क्या इस चीज में मैं आर्थिक चीजों को भी जोड़ दूं कि पैसा भी आना स्टार्ट हो जाता है? नहीं, पैसा साधक के पास उतना ही आता है जितना उसको आवश्यकता है, ज्यादा पैसा नहीं आएगा। हाँ, जो ये पैसा जो आता है वो व्यापार से आता है और ये व्यापार नहीं है। इसको जो व्यापार बना के चल रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं वो एक अलग है, धर्म व्यापार नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं भगवान, लेकिन एक गृहस्थ व्यक्ति को तो सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत रहती है तो उसको व्यापार करना पड़ता है, इसलिए दूसरी जगह इससे हटना ही पड़ता है उसमें। वही कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति जैसे गृहस्थ व्यक्ति है तो वो इससे तो उसका काम चलेगा नहीं। साधु की तो जरूरत किसी की है नहीं, तो वो तो करता रहे, वो करता आनंद में रहे। लेकिन एक गृहस्थ व्यक्ति, उसकी तो आवश्यकता है ना। गृहस्थ व्यक्ति को अपना समय देना पड़ता है उसके लिए। कैसा समय? 24 घंटे हैं, उसको 4 घंटे अपने खुद के जीवन के ले लिए, 4 घंटे उनने प्रभु की भक्ति के ले लिए, ध्यान के ले लिए, 4 घंटे 8 घंटे उसको कर्म करना है कि जिससे उसको धन की प्राप्ति हो और उससे उसका परिवार चले। उस तरह से 24 घंटे को पूरे भागों में बांटना पड़ता है।
जिससे शक्ति भी जगी रहे हाँ। और हमारा आर्थिक कार्य भी आर्थिक चलता रहे। कार्य भी सब चलता रहे। तो जैसे हमने आत्मशक्ति जगाई गृहस्थ ने, मैं हमेशा गृहस्थ की बात करता हूँ, एक गृहस्थ ने आत्मशक्ति जगा भी ली, जग हाँ, गई, जग गई। तो उसके जैसे उसने 4 घंटे 2 घंटे दे दिए इस चिंतन को, ध्यान को, हाँ। साधना को, जो भी समझे, हाँ, तो वो नित्य रोज देते हुए अपना कर्म कर सकता है। जैसे क्यों नहीं? बिजनेसमैन हाँ, बिजनेस बरोबर करे, बिजनेस कर सकता है। क्या इससे वो गति प्राप्त हो जाएगी? गति जो प्राप्त साधु होगी, गति प्राप्त होगी, सदगति प्राप्त होगी, और उससे किसी भी जगह पे उसको दिक्कत नहीं आएगी। उसको जो आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी, तो उसके पास से सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, उसके जितने भी अवरोध हैं सब जीवन खत्म हो जितने, जाएंगे। पैसा आना, लक्ष्मी माँ वास करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भगवान, होता है। अब मैं एक चीज और इसके विपरीत कहूँ कि जो जगी हुई शक्ति है, जैसे आपने एक नाम लिया हनुमान जी, इसके अलावा भी कोई शक्ति है जो जगी हुई इसका है ना? कौन सी? पंच शक्ति तो जागृति है, पंच शक्ति तो वो दिखती है, जगी है, जगी हुई है। हाँ। उन 5 शक्तियों के अंदर ही सारी शक्तियां समाई हुई है। जी। 5 से 6 शक्ति में कुछ भी नहीं है, 5 ही शक्तियों के अंदर सब है। क्षिति जल पावक गगन संध्या। तो क्या भगवान कोई व्यक्ति 5 शक्तियों की सीधी साधना करे, जैसे सूरज भगवान की, सूर्य देवता की सीधी साधना करे, या वायु की करे, अग्नि की करे, पृथ्वी की करे, आकाश की करे, तो क्या इससे जल्दी प्रभाव पड़ेगा? तो हनुमान जी को इन सबको छोड़ के अगर इनकी साधना करें, ये भी तो उसी में है ना, है उसी में, लेकिन मूल तो ये है ना 5 तत्व। अब जैसे वायु तत्व है, जी। तो हनुमान जी को वायु तत्व का मुख्य बता दिया, वायु पुत्र है, वो शक्ति जागी हुई है। अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व जागा हुआ है। सूर्य देव की उपासना करते हैं तो सविता देवता की उपासना है। सविता देवी कौन है? ये मैंने बहुत सुना, वेदों में भी सविता सविता सविता, मैं वेदों का अध्ययन कर रहा हूँ। वेद माता गायत्री, ये सविता ही है, सविता ही है। इनका गायत्री का नाम सविता है। जी। इनके भी 108 नाम है। हाँ है, उसमें ये नाम है। अच्छा अच्छा, क्योंकि वेदों में, सारे वेदों में सविता सविता है। सारे मंत्रों में महामंत्र है गायत्री मंत्र। जी। दूसरा है शिव मंत्र पंचाक्षरी, ओम नमः शिवाय, ये दोनों महान है। जी। महामंत्र की श्रेणी में है दोनों। हाँ। इनको चाहे किसी स्थिति में अपन जप सकते हैं, और जब ये काम करने लगते हैं तो बीमार व्यक्ति के ऊपर भी यदि हाथ रख दोगे तो वो स्वस्थ हो जाएगा। ये पंचाक्षरी मंत्र देखने में बड़ा छोटा है, लेकिन है बहुत बड़ा है, बहुत प्रभावी है। वेदों शास्त्रों में हर जगह इसका उल्लेख आता है। तो थोड़ा सा भगवान इसके बारे में बताएंगे? आप इतना सा बता दीजिए कि ये मंत्र को हम कैसे सिद्ध करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय को, ओम जो है वो नाभि से उठना चाहिए, नाभि से ऊपर आएगा तो उनमें वो काम करेगा। फिर अब बता रहे थे कि ओम नमः शिवाय को कैसे सिद्ध करें। ओम को नाभि से उठाओगे और मस्तक पे लाओगे। कैसे जाप करें? जाप करने की प्रक्रिया, ओम जब उठेगा तो नाभि से उसकी आवाज आएगी। जब हम सांस लेते हैं ओम को लेते हैं, हाँ, तो ओम में सांस बाहर जाती है, हाँ, अंदर नहीं आती। अंदर नहीं आती, तो कैसे ये नाभि तक? तो नीचे से आएगी ना, नीचे से आती है तो ये तो बाहर निकलेगी। एक बार बताएंगे भगवान को कैसे जाप करना है, उनको कैसे खींचना है? जैसे बताने में नहीं आ पाएगा। एक बार बताइए तो, जैसे आप करते हो कैसे किया जाए। ऐसे खींच के जाप करना है। तो क्या यही जाप हम चलते फिरते कर सकते हैं? और ये जाप कितना हमें करना चाहिए, कितना समय होगा जिससे पता लगे कि ये सिद्धि की तरफ पहुंच चुका है? इसके क्या परिणाम होते हैं? इससे जब आत्मा में संतुष्टि मिलने लग जाएगी, अपन संतुष्ट होने लग जाएंगे कि नहीं हमें अच्छा लग रहा है, उसी में मालूम पड़ता है, इसके पहले नहीं पड़ता। जैसे गुड़ जो खाता है उसको मालूम है कि गुड़ का स्वाद क्या है, बताने से नहीं मालूम पड़ सकता है। ये उसमें का रस है। लोग तो ये कहते हैं, वेदों में भी लिखा है कि फिर इसका हवन करना चाहिए, ये करना चाहिए, मार्जन तर्पण ये विधि करनी चाहिए। जो अपन करते हैं इसके अंदर मार्जन तर्पण हवन सब हो जाता है, जाप ही जाप करना, जाप ही जाप में। महामंत्र तो गुरुजी बहुत समय ले लेते हैं, पता लगा महामंत्र समय लेते हैं 2 साल 6 साल 10 साल में भी उनका कुछ भी वो निश्चित नहीं। अब सियाराम बाबा को ले लो, भटियान वाले, वो रामायण जी करते थे,
उन्होंने अंतिम समय तक रामायण करी, जी, तो इच्छा मृत्यु वाली स्थिति हो गई उनकी। एकादशी के दिन उन्होंने पहले से ही बोल दिया था कि एकादशी के दिन जाऊंगा मैं, शरीर छोड़ूंगा। डॉक्टर उन सब लगे हुए थे, लेकिन एकादशी को 6:10 पे चले गए। तो क्या जो महामंत्रों को सिद्ध कर लेता करता है या कर लेता है या कृपा प्राप्त कर लेता है, ये वो उनके अंदर आ जाता उनके अंदर आ जाती है शक्तियां, उनको समय दिखने लगता है। है? तो इनमें पूजा की जरूरत नहीं। हम्म, जैसे कोई ओम नमः शिवाय का जाप करे भगवान, चलते फिरते उठते बैठते काम करते हुए कभी भी मन के अंदर करता रहे, हाँ, तो ये अपने आप सिद्ध हो जाए। अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। इसमें किसी को किसी भी प्रकार का कोई दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। राम मंत्र भी जो है, राम को भी खाली यदि जपते हैं तो उसके अंदर भी दिखावे की जरूरत नहीं है, वो अंदर से आवाज आना चाहिए। एक समय हो जाएगा कि इसके बाद अपने आप अपन जपो या ना जपो, वो मंत्र अपने अंदर जपता चलता रहेगा, और वही आनंद की अनुभूति है। वो जब अंदर चालू हो जाएगा तो अपने आप में एक आनंद मिलने लग जाएगा, परमात्मा साथ में रहेगा, अपना इष्ट अपने साथ। और पहले के समय में ये होता था कि पहले गुरु होन ये चीज दे देते थे, सिद्ध की हुई देवी। सिद्ध की हुई दे देते थे। आज वो स्थिति नहीं है। गुरुदेव ने हाथ रख दिया, पूरी सिद्धि आपके पास पहुंच गई। आज वो गुरु होन भी उसमें के नहीं रहे, और हैं भी तो वो मिल नहीं पाते हैं, उनके योग्य अपन नहीं है। तो ये भी सत्य है, क्योंकि चेला भी तो होना चाहिए। देख, यदि उस योग्य रहे तो अपने को वो चाहे जहां से आके अपने को करेंगे। जैसे विवेकानंद स्वामी को भी कब ज्ञान हुआ था? जब रामकृष्ण परमहंस ने उनके ऊपर हाथ रखा, और उनको 3 जन्म मालूम पड़े थे उनके पिछले 3 जन्म मालूम पड़ गए, और उसमें वो सब कुछ करते हैं। भगवान प्रकृति का नियम है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म के समय ही जब वो गर्भाशय से बाहर निकलता है, तो निकलने मतलब गर्भ में ऐसा बताया है कि गर्भ में सब कुछ याद रहता है गर्भ पुराण के अनुसार। हाँ, लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर निकलता है, उस नरक से निकलता है, हाँ, तो उस नरक से निकलने की वजह से सारी स्मृति खत्म हो जाती है, स्मृति खत्म हो जाती है, सब कुछ खत्म हो सब जाता है, कुछ बिल्कुल खत्म, शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है। तो क्या जो शून्य हो गया, यानी कि हमने किसी जमीन में बीज बो दिया, अब वो बीज पहले से बुआ है। यानी गर्भ में जो याद था, हम कौन थे, कैसे थे, क्या शक्ति थी, किसकी पूजा करते थे, कौन सा इष्ट था, वो सब पता है। लेकिन बाहर निकलते भूल गए। तो क्या बाहर आके हम किसी सदपुरुष के अनुसार, कोई अच्छा गुरु मिलने की वजह से या कोई आत्मज्ञान पैदा होने की वजह से, क्या जो गर्भ में याद था उसी चीज को पकड़ते हैं बाहर? उसी चीज को पकड़ते हैं, वही पकड़ाती है, वही चीज हम लोग वापिस आती है, और वो पूरा ध्यान अपने को आ जाता है कि अपन क्या थे, क्या नहीं थे, क्या करना है, और अपना जन्म क्यों हुआ। अपना जन्म हुआ है तो किसी कार्य के लिए ही हुआ है। हर मनुष्य का जन्म किसी न किसी देव कार्य के लिए हुआ है, तो उसी के लिए चलता है ये सब। तो क्या मैं ये समझे भगवान के जो बड़े बड़े महान होते हैं उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है, अपने एक कार्य किया, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, कुछ समय के लिए आए, जब जहाँ उन्होंने अपना धर्म का प्रचार किया और चले गए। तो क्या उनको ये ज्ञात हो जाता है कि मेरा कार्य ये है, ये कार्य मालूम पड़ जाता है उनको कि मेरे को ये कार्य करना है, और ये कार्य मेरा जैसे पूर्ण हुआ वो चले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। तो क्या ये ज्ञान कोई अंदर से जो महामंत्र जाप करता है कंटिन्यूटी, जपता रहे, करता रहे, तो क्या ये ज्ञान उसे प्राप्त हो जाएगा? हाँ, कंटिन्यूटी रहेगी तो बरोबर ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान को कहीं लेने नहीं जाना पड़ेगा, अंदर से ही ज्ञान निकालेगा, क्योंकि पूरा भंडार अपने शरीर के अंदर है। परमात्मा ने सारा इसके अंदर दे दिया है, बाहर कुछ नहीं, सब शरीर के अंदर, पिंड में ही ब्रह्मांड है। अपन दोनों यहाँ बैठे हुए हैं तो शरीर के अंदर भी बैठे हुए हैं साथ में, और आज बैठने का भी कोई कारण रखा होगा कि कुछ न कुछ बातें अपनी पुरानी बाकी रह गई थी, जो आज पूरी हो रही है। तो क्या मैं हर चीज को संयोग समझूं? संयोग है,
दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति मिल रहा है, हमसे बात कर रहा है, किसी मंदिर में जा रहे, कोई इसकी मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या इसे हम संयोग समझे कि संयोग पिछले जन्म का था, हाँ आज इतना हमें मिल रहा है। ये पूरा हो रहा है, उस वक्त अधूरा रह गया था, आज पूरा हो गया वो। तो क्या इसी को जीवन से संबंधित समझे कि जिनकी पत्नियां मर जाती हैं, भाग जाती हैं, या बेटे मर जाते हैं, या पिता को कष्ट देते हैं, या जिस दुनिया की जो चीज, ये तो कर्मों का फल है, सबका कर्म फल अलग अलग रहता है। जो आज कर्म कर रहे हैं उसका कल फल मिलना है, आज करेंगे तो कल भरना है। कैसे हम विवेक करें इनमें कि ये कर्मों का फल, ये हमारे पूर्व जन्म का? पूर्व जन्म के भी तो कर्म थे, उन्हीं का तो फल आएगा। कर्म तो वो भी है, जैसे इनको ले भीष्म पितामह, उनको बाणों की सैया पे क्यों सोना पड़ा? हाँ, वो कहते थे कि भैया हमारे कुछ रह गए पाप। वो तो पूरी तरह से माँ गंगा के पुत्र थे जी, तो उनके अंदर पाप कहाँ था? यही लेकिन पाप था कि हमने अधर्म का साथ दिया। अधर्म का साथ दिया वो तो ठीक है, लेकिन बाणों की सैया पे क्यों सोए? इनने 99 जन्म के पहले ये राजा थे, इनने एक कीट को उठा के और फेंक दिया था, और वो कीट जाके गिरा था कांटों के ऊपर। तो जितने दिन वो कांटों के ऊपर जीवित रहा था, उतने दिन इनको भी बाणों की सैया के ऊपर रहना पड़ा। तो ये कर्मों का जो है हिसाब, वो तो पूरा होगा, खत्म नहीं होता कुछ भी। हाँ, ये है कि भारी से हल्का हो जाता है, बाकी वो तो दंड तो पूरा मिलता है। भगवान बड़ा मैं कंफ्यूज हो कि अगर कर्मों का फल मिलना ही है, तो ये तो जैसे हम मरते हैं तो स्वर्ग नरक में जाके भी मिल जाता है। वहां नहीं मिलता है, कर्मों का फल यहाँ धरती पे ही मिलता है, जन्म मिलने के बाद। तो फिर स्वर्ग नरक में क्या होता स्वर्ग नरक में तो बताई गई है बातें, बाकी जो भी कुछ है सब नहीं है। है? मैं वही कह रहा हूँ परमात्मा भी शरीर लेके आता है तो उसको यहीं रहना पड़ता है, और यहीं पे उसको अपनी साधनाएं सब करना पड़ती हैं। ठीक है भगवान, लेकिन ये स्वर्ग नरक का जो कंसेप्ट रखा है हमारे वेदों में, शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में, सब जगह, ये क्या है? ये क्या मैं फिजूल मानूं? फिजूल तो नहीं कह सकते, उसके ऊपर क्या अपना होता है अध्ययन। स्वर्ग नरक? मुझे समझ में नहीं आता है। अभी अपने ज्ञान के हिसाब से तो एक ही चीज है कि स्वर्ग नरक सब धरती पे ही है। अपने कर्मों के आधार पे जो फल मिलते हैं वो स्वर्ग नरक के हैं, क्योंकि वहां पे उनके पास इतना समय है नहीं कि वो सबको अलग अलग छांट के रखें। वही मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि वेदों में और गरुड़ पुराण में तो ये लिखा है कि मरने के बाद सारी क्रिया होती है, मरने के बाद व्यक्ति यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, और आप कह रहे हो कि पृथ्वी पे ही मिलता है, तो पृथ्वी वो पे क्या कंसेप्ट है? जो आज बिस्तरों पे पड़े रहते हैं उनको क्या बोलेंगे? बिल्कुल नरक ही भोग रहे हैं, नरक अपना कर्म भोग रहे हैं हैं। तो वो कर्म भोग रहे हैं, तो ये नरक यही मिल गया ना। यहाँ से वहां जाते हैं तो वहां पे क्लीन होके जाना है, तो फिर वहाँ क्या है? मैं यही तो समझा। वहां से तो वापस रिटर्न कर देंगे ना। तो वहाँ पे क्यों ये वेदों में लिखा है कि सारी सजा अरे भोगनी पड़ेगी? जैसे आपने कोई गलत कर्म करा, मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, तो जो जन्म मिलना है, जिस नरक में भेजना है उसमें छोड़ दिया उन्होंने। कीट पतंगे उन्हें कीड़े इनके सबके जन्म जो मिलते हैं वो इसीलिए मिलते हैं, ये वहाँ होता है, तो योनि विभाजन वो होता है। विभाजन कर देते हैं उसका। चलिए गुरुदेव। नर्मदे हर हर